जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास के प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न है मुगल काल से संबंधित। जो दोस्तों मुगल काल से संबंधित पिछली बार की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए उनको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों इतिहास के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये मुगल काल से एक ना एक प्रश्न हमारी परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर दृष्टि आईएएस से रिलेटेड किसी भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों हमसे पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को एक एक बार पढ़ लेते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश करना है हमें। पहला है दाम। दोस्तों दाम को मुगल काल में क्या कहते थे? तो दाम को मुगल काल में कहते थे ताम्र की मुद्रा। क्या कहते थे? ताम्र की मुद्रा। दोस्तों मुगल काल में जो दाम है उसे ताम्र की मुद्रा कहते थे। एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है देसाई। ये देसाई क्या होता है? तो दोस्तों देसाई ये एक राजस्व अधिकारी था। देसाई क्या था? राजस्व अधिकारी। अगला है हमारा दीवान। दीवान क्या था? ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। दोस्तों प्रांतीय राजस्व का प्रमुख ये दीवान था। ये भी राइट है। दोस्तों अगला है जरीब। जरीब एक प्रकार का कर। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जरीब एक प्रकार का कर नहीं था। तो ये क्या था? दोस्तों ये भूमि मापन की एक प्रकार की जो फीता होता है उस टाइप का था। जरीब एक प्रकार का भूमि मापन से संबंधित उपकरण था। तो दोस्तों ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। हमसे एक प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। दोस्तों हमसे पूछा हुआ है कि जो तानसेन है तानसेन उनको अकबर से पहले किसने संरक्षण दिया था। तो दोस्तों याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा जा सका है। यूपीपीसीएस में आया हुआ है। याद रखना अकबर से पहले जो तानसेन है उनको संरक्षण किसने दिया था? तो ये दिया था भाटा का राजा रामचंद्र ने। दोस्तों भाटा का राजा रामचंद्र ने इन्हें क्या दिया था? संरक्षण दिया था तानसेन को। याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। दो कथन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें पहला कथन है मनसबदारी राज्य व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। दोस्तों एकदम राइट है। दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था थी वो राज्य के कुलीन वर्ग से ही संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दोस्तों ये भी राइट है। तो पहला तो एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा है मनसबदारी का पद पैतृक था। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों मनसबदारी का पद था वो पैतृक नहीं था। दोस्तों वो लोगों को दिया जाता था, यानी कि उनके वेतन के बदले, यानी कि उनको वेतन मिल रहा है तो उसके बदले उन्हें मनसबदारी दे दी जाती थी कि आप यहाँ से राजस्व उगाइए और अपने वेतन के रूप में राजस्व उगाइए। तो ये पैतृक नहीं था। ये वाला गलत हो जाएगा। पहला राइट है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। केवल एक सही है। दोस्तों अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों याद रखना जहांगीर के शासनकाल की बात हो रही है और दोस्तों किसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की थी? तो दोस्तों वो की थी किसने? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने ये यात्रा की थी जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था। दोस्तों जो दक्कन है दक्कन उसमें पूछा हुआ है अकबर के शासनकाल में कौन सी राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। दोस्तों याद रखना अकबर के समय की बात हो रही है तो वो थी हल्की संख्या। हल्की संख्या के आधार पर उनसे राजस्व वसूली की जाती थी। याद रहेगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं फिर और पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है पानीपत का युद्ध। दोस्तों ये पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 ईस्वी में और बाबर जीत गया था। एकदम राइट है। खानवा का युद्ध
1527 ईस्वी में हुआ था, ये भी बाबर ने लड़ा था, इसमें बाबर जीत गया था, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, और ये बाबर ने लड़ा था, ये भी जीत गया, ये भी सही है। दोस्तों चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा था, और ये दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1528 ईस्वी में, याद रखना 1528 ईस्वी में, ना कि 30 ईस्वी में। दोस्तों इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, याद रखना चंदेरी का युद्ध 1528 में। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमाने की उपाधि दी थी? तो दोस्तों याद रखना, औरंगजेब ने सही बात उज जमाने की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ये की थी जहां आरा को प्रदान, जहां आरा को प्रदान की थी, याद रहेगा, जहां आरा को, जहां आरा को ये उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? तो वो भी याद रखना, औरंगजेब ने प्रदान की थी, सही बात उस जमाने की। प्रश्न काफी अच्छा है, याद रखना इस उपाधि को। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। याद रखना दोस्तों, अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको किया था? तो वो किया था, किसे किया था? याद रखना, हरि विजय सूरी को। याद रहेगा, हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था? अकबर ने, ये याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे इसमें, और पूछा हुआ है जहांगीरी चित्रकार। तो दोस्तों जहांगीरी चित्रकार कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। तो एक तो थे अबुल हसन, अबुल हसन जहांगीरी चित्रकार थे, यानी कि जहांगीर के समय थे। और अकारजा, अकारजा ये भी जहांगीर के समय चित्रकार थे। अबुल हसन और अकारजा, अबुल हसन और अकारजा ये क्या थे? याद रखना, ये थे जहांगीरी चित्रकार। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? तो 2 और 3 दे रखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? दोस्तों औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाता था? तो दोस्तों औरंगजेब आप सभी को पता है वो वीणा वादक था। क्या वादक था? वीणा वादक था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी बार आ चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है यूपीपीसीएस में। वीणा वादक था कौन? औरंगजेब, ये बात आप याद रखना। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? दोस्तों जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? वो फारसी में लिखी है, ऑप्शन बी राइट होगा, फारसी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? दोस्तों बाबर था, उसने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो वो की थी काबुल में। याद रहेगा, काबुल में सर्वप्रथम बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी, काबुल में। दोस्तों अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रहेगा, शेर शाह का मकबरा ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में ये शेर शाह का मकबरा स्थित है, याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न, और ये प्रश्न देखो दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? दोस्तों याद रखना, कोहिनूर हीरा की बात करें, ये शाहजहां को किसने दिया था? तो ये दिया था मीर जुमला ने, मोहम्मद सईद या फिर मीर जुमला ने। ऑप्शन बी राइट होगा, मोहम्मद सईद या मीर जुमला। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? दोस्तों याद रखना, नादिर उल जमा की पदवी जहांगीर ने किसे दी थी? तो याद रखना, जहांगीर ने किसे दी थी? तो वो दी थी अबुल हसन को, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी, क्योंकि दोस्तों ये जहांगीर के समय चित्रकार थे। ये हम सबसे पहले प्रश्न में देख चुके हैं, यानी कि 33 नंबर प्रश्न में देख चुके हैं। दोस्तों अगले प्रश्न के लिए, अगला प्रश्न क्या हमारा? दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? दोस्तों याद रखना, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो उसके बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन ए राइट होगा, बहादुर शाह प्रथम ने ये सत्ता संभाली थी।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न मुगल काल से संबंधित। मुगल काल से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं, उनको हम अगली क्लास में देख लेंगे। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों क्लास को आप लास्ट तक देखना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।